बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मेरी वीडियो गिलामान वज़ीर जो कि बहुत बड़े पश्तून कौम के शायर थे, जिनका परसों 10 तारीख 7वां महीना 2024 को शहादत का वाक़या पेश आया है। याद रखिएगा गिलामान वज़ीर के नाम से जो मशहूर है, ये बहुत बड़े इनकलाबी शायर थे, बहुत अच्छे मुखलिस आदमी थे और इंसानों से और अपनी कौम से इंतहाई मोहब्बत करने वाले थे और इंसानों के हुकूक की बात करने वाले थे। ये गिलामान वज़ीर के नाम से जो शायर मशहूर थे, ये इनकलाबी शायर थे। और याद रखिएगा इनकलाबी शायर बहुत अरसों के बाद पैदा होते हैं, ऐसे लोग सालों के बाद पैदा होते हैं। पश्तून कौम में एक शायर गुजरे हैं जिसका नाम बाबा रहमान है, बाबा रहमान के नाम से मशहूर है। उनके बाद अगर कोई अच्छे शायर गुजरे हैं तो वो यही गिलामान वज़ीर के नाम से जो मशहूर है, यही शायर थे। इनका शहादत का वाक़या पेश आ चुका है 2 दिन पहले। इस बारे में मैं सबसे पहले तो उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी शहादत को अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके बेटों को, बेटियों को, उनकी बीवी को, उनके घर वालों को, उनके दोस्तों को और तमाम पश्तून कौम को अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। ये गिलामान वज़ीर शायर में जिस मरतबे में फाइज थे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में कई सालों से ऐसा कोई शायर नहीं आया था। और अल्लाह ताला ने जितनी इनको इज्जत दी है, मौत के बाद जितना बड़ा इनका जनाजा था और जितनी बड़ी तादाद में लोग इनके इस्तकबाल के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए खड़े हुए थे, तो यकीनन ये उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत भी है, रहमत भी है और ये उनकी मग़फ़िरत की दलील भी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला हमारे भाई गिलामान वज़ीर के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी शहादत को अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब हज़रात को पता होगा कि कुछ महीने पहले सिंध में एक ऊंट के पाँव को काट दिया था और फिर उसका जो वाक़या पेश आया था, ऊंट के साथ जो वाक़या पेश आया था, उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया वालों ने भी की थी, सोशल मीडिया में भी बड़ी रिपोर्ट की थी और जो न्यूज़ और दीगर तमाम न्यूज़ ने उसका रिपोर्ट किया था और उस वाक़े को जो है ना आवाम तक पहुँचा दिया था। ये तो एक जानवर था। इस्लामाबाद जैसे हसास सरजमीन पर गिलामान वज़ीर को बुरी तरह से जख्मी किया गया और फिर इस्लामाबाद के बड़े हॉस्पिटल में उनकी शहादत का वाक़या पेश आया और फिर उसका इतना बड़ा जनाजा और उसके इस्तकबाल के लिए पूरा खैबर पख्तूनख्वा निकला हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के किसी बड़े न्यूज़ ने ये रिपोर्ट नहीं किया है और ये लोगों को नहीं दिखाया, नहीं बताया है, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। गोया कि जानवरों को जिस तरह वैल्यू दी जाती है पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह इंसान को और फिर एक इनकलाबी इंसान गिलामान वज़ीर को इस तरह नहीं दिया गया, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और आखिर में मैं एक बात महसूद कौम और वज़ीर कौम से अर्ज़ करूंगा और वो ये बात है कि जिस आदमी ने गिलामान वज़ीर को शहीद किया है, जिसका नाम आज़ाद दावड़ बताया जाता है, जो कि दावड़ कौम जो कि वज़ीर ही का एक कौम है या उन्हीं की कोई शाख है, उनसे ताल्लुक़ रखता है। ये महसूद और वज़ीरों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लोग या किसी का ऐसा मंसूबा हो जो महसूद वज़ीर और दावड़ कौम को आप इसमें टकराना चाहते हैं, आप इसमें खाना जंगी करवाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। बाज़ लोग कहा करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर एक आदमी का कुत्ता हो और वो कुत्ता यकीनन उस आदमी पर, उसके घर वालों पर नहीं भौंकता है, क्योंकि रोटी खाना पीना सब वो घर वाले देते हैं, तो वो कुत्ता उन घर वालों पर नहीं भौंकता है। लेकिन अगर कुत्ता उन घर वालों पर भौंका, उन घर वालों पर कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, तो समझो कि इस कुत्ते को रोटी खाना कोई और दे रहा है, इस वजह से वो अपने घर वालों पर भौंक रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद दावड़ जो है उसको खाना कहीं और से मिला, उसको इशारे कहीं और से मिले और इस कौम में ऐसे आदमी को उठा लिया और उन्होंने वज़ीर कौम के बहुत ही बहादुर और नौजवान नस्ल का बहुत ही जो है ना पसंदीदा शख्सियत और बहुत बड़े शायर गिलामान वज़ीर को शहीद करके, और ये अब इसमें इन कौमों का खाना जंगी करवाना चाहते हैं, वज़ीर और मकसूद और इसी तरह दावड़ कौम के साथ खाना जंगी करवाना चाहते हैं। तो इसलिए इस बारे में बड़ी होशियार रहिएगा, खासकर मकसूद वज़ीर कौम, कि ऐसा ना हो कि दावड़ कौम से उनकी नफरतें पैदा हो जाए, उनके झगड़े पैदा हो जाए। याद रखिएगा, ये एक आदमी का काम है, जो मुजरिम है, जो कातिल है, आज़ाद दावड़ और उनकी जो टीम है, ये उनका काम है। यकीनन वो मुजरिम है, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पूरी
داور قوم کے خلاف باتیں کرنا یا پوری داور قوم کے خلاف خانہ جنگی کی طرف لے جانا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ پشتون کو آپس میں جو ہے نا لڑانا ہے اور آپس میں خانہ جنگی کروانی ہے. تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. یہ 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب گیلامان وزیر کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں, ان کے گھر والوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اور دوسری, پاکستانی میڈیا سے یہ بہت بڑا شکوہ ہے اور بہت زیادہ افسوس ہے کہ جانوروں کی رپورٹ کی جاتی ہے, پوری پاکستان میں اس کو پھیلا دیے جاتے ہیں, لیکن ایک مسلمان اور اتنے بڑے شاعر جو انقلابی شاعر تھے ان کی رپورٹ نہیں کی گئی, جو انتہائی افسوس کی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ محسود اور وزیر قوم اور داور قوم کے ساتھ کہیں خانہ جنگی کی طرف نہ جائے, اس بات کا خاص یاد رکھیں. یہ ایک فرد آزاد داور اور اس کی ٹیم کا جو ہے نا جرم ہے اور وہ قاتل ہے, ان کے خلاف بالکل کارروائی کرنی چاہیے, لیکن پوری داور قوم کے خلاف باتیں کرنا یا خانہ جنگی کی طرف لے جانا بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا.